18 साल की लड़की जिसकी अभी 7 महीने पहले ही शादी हुई, अचानक उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ उसे भी जिंदा जला दिया जाता है और हजारों लोग ये मंजर देखकर उसे ग्लोरीफाई करते हैं। अगर आज कोई ऐसा वाकया पेश आए तो पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे हजारों केसेस मिलते हैं जहाँ विडोज को जिंदा जला दिया गया। और सबसे हैरानकुन बात ये कि इसे क्राइम भी नहीं समझा जाता था, एक रिचुअल समझ के इसे ग्लोरीफाई किया जाता। इस कहानी में जिस लड़की का जिक्र हुआ उसका नाम था रूप कंवर, जिसे 1987 में राजस्थान के एक गांव में जिंदा जलाया गया। इंडिया की हिस्ट्री में ये लास्ट केस बना जिसमें विडो को जलाया गया। इस जिंदा जला देने वाली प्रैक्टिस का नाम था सती। सती संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है गुड वुमेन। मेजॉरिटी लोगों का मानना है सती का ओरिजिन देवी सती से हुआ, जो शिव की वाइफ थी। जब देवी सती के फादर ने सबके सामने शिव की इंसल्ट की तो सती उसे बर्दाश्त न कर सकी और खुद को आग में जिंदा जला दिया। लेकिन कई हिस्टोरियन ये कहते हैं देवी सती ने अपने हस्बैंड के मरने पर नहीं बल्कि उनकी इंसल्ट पे खुद को जलाया। विडो बर्निंग का इस स्टोरी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता। सती प्रैक्टिस के केसेस हमें 5th सेंचुरी एडी से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में दिखाई देते आ रहे हैं। इंडिया में एक नैरेटिव ये भी है कि सती मुस्लिम इन्वेजन के बाद फैली, औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन सच तो ये है सती इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि पहले बताया 5th सेंचुरी में इसके केसेस मिलते हैं। लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता, जब इंडिया में इन्वेजन्स और वार्स ज्यादा हुई तो जौहर के केसेस भी ज्यादा विजिबल होने लगे। जौहर का मतलब जब वार या इन्वेजन के वक्त वुमेन कलेक्टिवली खुद को जिंदा जला दें ताकि वो इन्वेडर्स से खुद की इज्जत को बचा सकें। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सती और जौहर को एक समझ लेते हैं। लेकिन दरअसल दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है। जब हस्बैंड की डेथ के बाद विडो को जलाया जाए तो वो सती है, और जब जंग या इन्वेजन के वक्त सब औरतें खुद को एक साथ मिलाकर जलाएं वो जौहर है। जहाँ इंडिया में मुस्लिम्स पर सती फैलाने का इल्जाम है, वहीं अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब जैसे मुस्लिम रूलर्स ने सती को खत्म करने के लिए भी कई इकदाम किए। जैसे कि अकबर ने विडो को सती से बचाने के लिए गिफ्ट्स और लैंड्स ऑफर की। सती का सबसे ज्यादा फैलाव मुस्लिम रूल में नहीं बल्कि ब्रिटिश कॉलोनियल बंगाल में हुआ, जहां 18 और 19 सेंचुरी में सबसे ज्यादा सती के केसेस दिखाई देने को मिले। बंगाल में बढ़ते हुए सती केसेस की 3 मेन वजूहात थी। नंबर 1, बंगाल के लोग ये मानते थे कि सती की प्रैक्टिस वेद्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। नंबर 2, विडोज की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाने के लिए भी उन्हें सती करवा दिया जाता था। नंबर 3, 18 सेंचुरी के ग्रेट फेमाइन की वजह से भी सती में इंक्रीज देखने को मिला। सती जैसी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए कई इकदाम किए। 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, लेकिन इसके बाद भी इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में सती के केसेस देखने को मिले। और फिर फाइनली आज से तकरीबन 40 साल पहले 1987 में सती प्रिवेंशन एक्ट आया, जिसके बाद इंडिया में सती परमानेंटली बैन हो गई। इस सब में ना एक चीज समझ आती है, जब भी बात इज्जत, कल्चर, ट्रेडिशन की हो तो अक्सर औरतों ने इसकी कीमत अपनी जान से चुकाई है। सती सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक सिस्टम था जहां औरत की जिंदगी से ज्यादा मर्द की इज्जत और सोसाइटी की इमेज इम्पोर्टेंट थी। आज जब हम ऐसे रिचुअल्स के बारे में पढ़ते हैं तो विक्टिम्स का दर्द महसूस होने लगता है, मगर सच तो ये है हमारे इर्द गिर्द ऐसे रिचुअल्स और ट्रेडिशन आज भी मौजूद हैं जो औरतों को इज्जत, कल्चर और रिलीजन के नाम पे सप्रेस करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर उस प्रैक्टिस के खिलाफ खड़े हों जो औरत को कैद करे, उसकी आवाज को दबाए और उसकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को दे। ये था आज के लिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।